नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज हम हिंदी में जो चौथा काव्य है कर्ण का जीवन दर्शन उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों कर्ण के जीवन के बारे में हम पहले से ही थोड़ा बहुत जानते हैं। कर्ण कुंती का पुत्र था और दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने पुत्र प्राप्ति हेतु सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र दे दिया। लेकिन कौमारी अवस्था में पुत्र प्राप्ति के कारण लोकलाज जाने के भय से उन्होंने अपने पुत्र को टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, जो हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को मिला। हम जानते हैं कि कर्ण को जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त था और हम ये भी जानते हैं कि कर्ण जैसा दानी संसार में और कोई नहीं। कर्ण को मालूम था कि कवच कुंडल के होते हुए उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता था, फिर भी इंद्र के वेश बदलकर साधु वेश में आने पर मांगने पर उन्होंने उनको भी कवच कुंडल का दान दे दिया। मित्रों, कर्ण कुंती का पुत्र था और पांडवों में वह सबसे बड़ा था, ज्येष्ठ था और श्रेष्ठ भी था। उनकी मित्रता दुर्योधन से हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उनका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका और कर्ण एक कुशल योद्धा भी था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों में पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसे राज्य देने तक का प्रलोभन दिया, किंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार वह एक सर्वश्रेष्ठ मित्र भी था। तो यही बात इस काव्य में कही गई है। कर्ण के जीवन दर्शन काव्य के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार का हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। दिनकर जी ने उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र आदि अनेक काव्य कृतियां लिखी हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। प्रस्तुत खंड काव्यांश उनके रश्मिरथी नामक कृति में से लिया गया है, इसलिए उसे खंड काव्यांश भी कहते हैं। उसका साहित्य प्रकार खंड काव्य अंश है। महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला यह खंड काव्य है। अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है और अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन उनके सामने आता है, तब भी वह अविचलित नहीं होता और अपने मित्र धर्म को वो निभाता है। तो जब कृष्ण उन्हें प्रलोभन देने के लिए आते हैं और उनसे बात करते हैं, तभी से काव्य की शुरुआत होती है।
तो हम काव्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। वैभव विलास यानी कि धन दौलत, सुखोपभोग। कर्ण कहता है कि मुझे वैभव विलास, धन दौलत, सुखोपभोग की कोई परवाह नहीं है। धन दौलत की मुझे कोई इच्छा नहीं है, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा। निर्मल यानी पवित्र, सरिता यानी नदी। तो मेरे हाथों से, करतल यानी हाथ, मेरे हाथों से दान की पवित्र नदी सदैव बहती रहे और निर्धन को भरती रहे सदा, यानी कि निर्धनों को वो सुखी बनाती रहे। वैभव विलास की मुझे कोई इच्छा नहीं है, धन दौलत की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं दान से सदैव गरीबों को सुख देता रहूं। आगे कहते हैं, तुच्छ है राज्य क्या है केशव। केशव यानी कृष्ण, वह कृष्ण से कहता है कि राज्य क्या है, वो तो तुच्छ है। तुच्छ यानी कि क्षुद्र है, निकृष्ट है। पता क्या नर कर विभव प्राप्त विभव। नर यानी मनुष्य, विभव यानी वैभव। मनुष्य वैभव को प्राप्त करके, उसे वैभव प्राप्त करने पर उसे क्या प्राप्त होता है? चिंता प्रभुत, प्रभुत यानी ज्यादा, बहुत, उसे ज्यादा चिंता प्राप्त होती है। अत्यल्प हास, अत्यल्प यानी थोड़ा सा उसे हास मिलता है, थोड़ी सी हंसी मिलती है। कुछ चाकचिक्य यानी कि थोड़ी बहुत चमक दमक। कुछ क्षण विलास, थोड़े समय के लिए उसे सुखोपभोग प्राप्त होता है, पर वह भी यहीं गवाना, कुछ साथ नहीं ले जाना। लेकिन ये जो भोग विलास है, सुखोपभोग है, यह यहीं छोड़कर ही जाना पड़ता है। हम जानते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं और हमें खाली हाथ ही जाना है। तो कर्ण कहते हैं कि मुझे इस भोग विलास आदि कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये यहीं पर गंवा के फिर जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते, कंचन का भार न धोते। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। कर्ण कृष्ण से कहता है कि कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं उठा पाते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिता सकते। पाते हैं धन बिखराने को, यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो धन को बांटने के लिए ही, लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। लाते हैं रतन लुटाने को, यानी कि बहुमूल्य वस्तुएं लोगों को देने के लिए ही वह लाते हैं। जग से न कभी कुछ लेते, दान ही हृदय का देते। वे संसार से कुछ भी नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं और दुखियों पर दया करते हैं। कर्ण आगे कहता है कि प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासाद यानी महल, प्रसाद यानी प्रभु की कृपा और प्रासाद यानी महल। अर्थभेद की दृष्टि से भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्रासाद और प्रसाद दोनों एक समान शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन प्रासाद का अर्थ होता है महल और प्रसाद का अर्थ होता है प्रभु की कृपा। तो प्रासादों के कनकाभ यानी के स्वर्ण जड़ित शिखर होते कबूतरों के ही घर। तो
तो कबूतर ही उसमें रहते हैं। महलों में न गरुड़ होता, महलों में गरुड़ न होता, कंचन पर कभी न सोता, कि गरुड़ महल में कभी निवास नहीं करता और न ही वो सोने के बिछोने पर भी सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, वो तो कहाँ पर रहता है, वो तो पहाड़ों में रहता है। शैलों की फटी दरारों में, शैल यानी के पत्थर, तो पत्थर की दरार यानी पत्थરની અંદર પડેલી તિરાડ, तो वो शैलों की फटी दरार यानी कि पत्थरों में पड़ी हुई दरारों में वह अपना घर बनाता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपह क्षीण, यानी धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप और तेज खो देता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, यानी सुख समृद्धि के अधीन होने के कारण मनुष्य अपना तप और तेज गवा देता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, जब मनुष्य के पास सत्ता आती है, किरीट यानी उसके पास सिंहासन आता है, तो इन सब में पढ़कर मनुष्य अपना तेज गवा देता है, वह प्रभावहीन बन जाता है। नर विभव हेतु ललचाता, यानी मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए लालायित होता है, ललचाता है, पर वही मनुज को खाता, लेकिन यही धन संपत्ति उसे एक दिन नष्ट कर देती